नमस्कार दर्शक बिन लॉजिकल एग्रो ज्ञान में आप सबका स्वागत है। आज मैं यहाँ पोखरा नेपाल के पोखरा क्षेत्र में धम्पुस भंडारी कृषि फार्म के आसपास आ रहा हूँ और यहाँ का जो खेती का प्रक्रिया है, जो गाय वस्तु पालन का दृश्य है, उसको मैं यहाँ पर आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ पानी टंकी ऐसे करके रख के और थोड़ा सा ज़मीन में यहाँ खेती कर रहे हैं और यहाँ का प्रकृति एक पहाड़ी इलाका जैसा है और यहाँ जो हमारा ये ब्रदर ने थोड़ा सा ज़मीन में बहुत सारा आमदनी, अच्छा तरह का घर खर्चा आमदनी आ रहा है, बता रहा है। और यहाँ का ये पोखरा के विंध्यवासिनी क्षेत्र का ये दारापानी एरिया है और इसकी थोड़ा सी ये ज़मीन में यहाँ पर कृषि फार्म चल रहा है। और इसमें कैसे पोखरा के आसपास में थोड़ा सा ज़मीन में कैसे फार्म करके आमदनी उत्पादन करते हैं, ये दिखाने के लिए मैं आज आपको यहाँ पर जा रहा हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा क्योंकि आपने भी पोखरा आसपास में कृषि करने के लिए जा रहा है तो वहाँ पर क्या समस्या है, क्या फ़ायदा है, ये बात मैंने आज आपको बताने जा रहा हूँ। आपने यहाँ पर देख रहे हैं गाय पालन का दृश्य, भैंसी पालन का दृश्य। और ये गाय भैंसी पालन से भी पोखरा में बहुत अच्छा आमदनी होता है। प्रति लीटर गाय का दूध प्रति लीटर 60 रुपया से ऊपर होगा, 80 रुपया तक होगा और भैंसी का 110 यहाँ पर रेट है। आपको पानी से भी उच्च तराई क्षेत्र में पानी महंगा होता है, दूध से तराई क्षेत्र में गाय का दूध से भी पानी महंगा होता है क्योंकि वहाँ का डायरी में जो कारोबार होता है 40-50 रुपया पर लीटर दूध को पड़ता है और 1 लीटर पानी को भी 25-30 होता है। इसलिए बहुत समस्या है कृषक को। यहाँ पर जो पोखरा आसपास में अपनी गाय भैंसी पालन करते हैं तो उस एरिया में आपको भैंसी को 110 पर लीटर आता है और गाय का भी 80 रुपया लीटर हम कमा सकते हैं। और थोड़ी सी ज़मीन में हम यहाँ पर कावली ब्रोकावली खेती करते हैं तो वहाँ पर आपको 1 केजी को आपने बेमौसम में 150 रुपया से ऊपर बिक्री वितरण कर सकते हैं। वो भी आपको क्या होता है, बारी में ही आके फार्म में ही आके आदमी ने लेता है। और यहाँ का कोई भी तरकारी दूध सब्जी कोई भी बेचने के लिए हमने बाज़ार तक लाना नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ आसपास का जो आदमी रहते हैं वही आके यहाँ पर हमारा सेल करते हैं। और इसी करके यहाँ पर भक्तपुर लोकल कांकरा लगाने के लिए, खीरा लगाने के लिए यहाँ पर ये फ्रेम तैयार किया है। अपने ही घर के आसपास का बांस का कटाई करके उसको जोड़ के जैसा फ्रेम बना के यहाँ पर खेती करते हैं और बहुत अच्छा आमदनी होता है। पोखरा आसपास में आपको मालूम भी होगा पोखरा कैसा जगह है, एक प्राकृतिक हरा भरा जगह है और पर्यटकीय क्षेत्र भी पोखरा है। और इस आसपास में जो लोग भी कृषि फार्म खेती करते हैं तो उसका आमदनी बहुत अच्छा होता है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सी ज़मीन में हम खेती करेंगे लगाएंगे तो यहाँ जो खरीद करने का और बिक्री वितरण करने का जो हमारा समस्या होता है वो कुछ भी यहाँ पर नहीं है क्योंकि फार्म में आगे यहाँ पर बिक्री वितरण होता है। जो भी हम चितौन इलाके में करते हैं तो उसको हम काठमांडू लेने के लिए, पोखरा बुटोल नारायणघाट लाने के लिए हमारा बहुत सारा खर्चा आता है। यहाँ पर वो खर्चा नहीं है और ऐसे करके हमने अच्छी तरह का आमदनी कर सकते हैं। यहाँ पर आपने भक्तपुर लोकल देख रहे हैं, ऐसे करके हमने ये फ्रेम बना के अच्छी तरह से कर सकते हैं। और यहाँ पर जो पोखरा आसपास में हमने जो खेती करते हैं, पौधा लगाते हैं, उसमें बहुत कम रोग देखने को मिलता है। जो वायरस का समस्या नहीं होता है और बहुत सारे रोग यहाँ पर कम होता है। अब मैं ये भ्रमण करने के टाइम में जो नेपाल भ्रमण में अभी मैं चल रहा हूँ, इसमें आज मैं पोखरा हूँ और पोखरा आसपास में क्या कैसा ज़मीन है और क्या कैसा वातावरण है इसके विषय में आज आपको मैंने ज्ञान देने के लिए चर्चा कर रहा हूँ। यहाँ का क्लाइमेक्स जो यहाँ का वातावरण होता है वो मॉर्निंग के टाइम में यहाँ पर धूप को और घाम को हमको देखने को मिलता है। इसके कारण से भी हमारा खेती में बहुत
हमारा लाभदायक होता है। और हमने ऐसी खेती कर सकते हैं, ऐसे वातावरण में, ऐसे टेम्परेचर में कि हाँ हमारा बेमौसम तरकारी खेती हम उत्पादन कर सकते हैं। अपने यहाँ पर देख रहे हैं आलू खेती, बहुत अच्छा आलू खेती देख रहे हैं। ये शीत लहर के कारण से और शीत के कारण से इसमें डडवा रोग लाके ये ख़त्म होता है तराई क्षेत्र में। और यहाँ पर इसका जो आलू है वो यहाँ पर तैयार हो रहा है। अभी भी इसका जो बोट है वो बहुत अच्छा स्वच्छ है। यही फ़ायदा है हमारे पहाड़ी इलाका और पोखरा इलाके के आसपास में। थोड़ा सा औषधि से भी हमारा बहुत सारा काम चलता है और उसमें भी हमारा कम खर्चा होता है। और इसी करके हमने फ्रेम बना के यहाँ पर हमने खेती कर सकते हैं। और आपका भी मन है तो पोखरा आसपास में खेती करने काम करने का, यहाँ पर आपने भी जगह रेंट में लेके भाड़ा में लेके आपने खेती कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर का बाज़ार जो बहुत समीप में है और यहाँ का जो घना बस्ती है वो भी बहुत बाकला है। और इसलिए कोई भी आदमी आपके ही फॉर्म में आके आपका जो तरकारी दूध सब कुछ है वो खरीद करते हैं, कोई समस्या नहीं है। और आपका थोड़ा सा बड़ी आए तो मंडी बहुत नज़दीक है, आधे घंटा 15 मिनट के पास में ही हम जा सकते हैं और इसे करके हमने खेती कर सकते हैं। और यहाँ पर जो हमारा ये फॉर्म में जो हमारा बुरदर ने खेती वाली और गाय भैंसी लगाया है उसका मासिक आमदनी आपको लगभग महीने का 2 लाख रुपया के आसपास होता है। और ऐसे करके यहाँ पर आपने देख रहे हैं मिर्ची खेती, और ये मिर्ची खेती 1 केजी का यहाँ पर आपको 800 रुपया किलो तक आता है। ये भेंटे खुर्सानी हम बोलते हैं इसको। और ऐसे करके खेती है। और छोटा सा ज़मीन में क्या कैसा खेती करके यहाँ पर पोखरा आसपास में एक आमदनी का स्रोत हो रहा है, इसको दिखाने के लिए मैं आज आपको यहाँ पर ये वीडियो ले रहा हूँ। आपने ये वीडियो अंतिम तक देख लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चिरंजीवी ढकाल भी विदा होता हूँ। आपने हमारा चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना नहीं भूलिए। और आगे मैं आपको लॉजिकल कृषि का लॉजिकल टेक्निकल ज्ञान इस चैनल में दे के जाऊँगा और बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट ज्ञान मैं इस चैनल में दूँगा। आपने हमारे इस चैनल में जुटिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमको भी आगे बढ़ाइए और हम आपको भी आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।